गुड मॉर्निंग बच्चों हमने आपको ग्रामर की किताब से पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखने को दिए थे। उम्मीद है उसको आपने लिखा होगा। पर्यायवाची दो लिखना था और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का वाक्य प्रयोग नहीं करना था, केवल उसका अर्थ लिखना था। तो उम्मीद है उसको आप लोगों ने साफ सुथरा अपने कॉपी में कर लिया होगा। अब हम लोग भाषा का जो व्याकरण का जो पाठ पढ़ेंगे, ग्रामर का पाठ पढ़ेंगे, उसमें जो पहला पाठ है आपका वो है भाषा एवं व्याकरण। तो बच्चों, भाषा एवं व्याकरण और भाषा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर भाषा कहते किसे हैं, भाषा कहते किसे हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर, दूसरे के विचारों को सुनकर, अपने विचारों को लिखकर, पढ़कर समझते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसी तरह भाषा जो है दूसरे के विचारों को सुनना और समझना और अपने विचारों को उन तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। तो भाषा में हम एक दूसरे से बात करते हैं। जब बात हम करते हैं तो दूसरे से, जिससे भी हम बात करते हैं, वो हमारी बात को सुनता है, तो हम उसकी बातों को सुनते हैं तो समझते हैं, वो हमारी बातों को सुनकर समझता है, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा में क्या है कि जैसे आप लोगों ने अपने दादी माँ से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए, दादी माँ ने कहा अच्छा मैं कल खिला दूंगी। तो ये क्या है, आपने दादी माँ से जो सवाल किया उसका दादी माँ ने जवाब दिया। आपने कहा मुझे मिठाई चाहिए, दादी माँ ने कहा मैं कल खिला दूंगी। तो यही एक विचार है, यही विचार है जो आपने कहा, दादी माँ ने समझा और दादी माँ ने कहा तो आपने उसको समझ लिया। और यही जो आदान और प्रदान होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा का जो परिभाषा है वो क्या है वो हम देखेंगे। भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई। अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं और उसमें जो है भाषा का जो पहला प्रकार है वो है मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा के तीनों प्रकार हैं। अब हम भाषा की परिभाषा पढ़े हैं जिसमें हमने जाना है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे हम कहते हैं, पहला हम लोग ये पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, अब जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं अर्थात बोलते हैं और हम उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से बोलने वाली भाषा जो हम बोलते हैं, दूसरों के सामने अपने विचारों को, भावों को रखते हैं, वही भाषा मौखिक भाषा है।
तो मुख से जो बोलते हैं और अपने विचारों और भावों को जो हम अभिव्यक्त करते हैं, वही भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और यही भाषा का प्राचीनतम रूप है। प्राचीन मतलब पुराना रूप है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था और उसने बोलना सीखा था, वो लिखना नहीं जानता था, उसने बोलना सीखा था, तब वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता था। और मुख से बोलकर अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जैसे हमने जो आमने सामने बैठकर दूरदर्शन पर, रेडियो पर, टीवी पर, टेलीफोन पर जो हम बात करते हैं, वो सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो दूरदर्शन पर और रेडियो पर या फिर टेलीफोन द्वारा ये जो तीनों प्रकार है भाषा का, ये मौखिक रूप है इसका। तो हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और यही भाषा का प्राचीनतम रूप है। जो मैं समझा रही हूँ वो आप ध्यान से वीडियो मेरा सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुख से बोलकर अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। और यही भाषा का प्राचीनतम रूप है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे दूरदर्शन पर अर्थात टीवी पर, रेडियो पर, टेलीफोन से हम जो बात करते हैं, इस पे जो बातें होती हैं वो सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और यही भाषा का प्राचीनतम रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा में मनुष्य जब से लिखना सीखा, मनुष्य ने तो बोलना पहले सीखा, उसके बाद धीरे 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 हमको ध्वनियों का जो हम लिपि जो हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आपको, उसी के आधार पर हमने लिखना सीखा। तो जब हम लिख कर अपने विचारों को, जिन विचारों को मुख से बोलकर अभिव्यक्त करते थे, प्रकट करते थे अपने भावों और विचारों को, उसी को हमने जब लिखित रूप देना शुरू किया, अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। मुख से बोलकर जो भाषा बोलते हैं वो मौखिक भाषा, लेकिन उन्हीं विचारों और भावों को जब हमने लिखित रूप प्रदान किया, वो लिखित भाषा कहलाने लगी। और ये लिखित भाषा जो है, भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। यही लिखित भाषा भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो प्रमाण के रूप में हमारे पास रहता है। अब उदाहरण के रूप में, जैसे आपने किसी को पत्र लिखा, उस पत्र में आपने जो जो बातें लिखी वो लिखित रूप में, चाहे वो उसके पास जिसको आपने पत्र लिखा या फिर आपके पास, वो उदाहरण के रूप में, वो प्रमाण के रूप में, वो साक्ष्य के रूप में उसके पास मौजूद होगा। लेकिन जो मुख से भाषा बोली गई उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता। इसीलिए लिखित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने वाली भाषा भी कहा गया है। और ये जो इसका माध्यम क्या है? पत्र है, समाचार पत्र है, पुस्तक है। तो ये तमाम सारे जहाँ हम लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा को ही व्याकरण में मान्यता भी प्राप्त है, क्योंकि लिखित भाषा के आधार पर ही हम प्रमाणिक रूप भाषा को दे पाते हैं। इसलिए मौखिक भाषा तो हमने माना है, जो मुख से बोलते हैं, दूसरा सुनता है लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं रहता। लिखित भाषा का प्रमाण रहता है और यही भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। तो भाषा का दूसरा रूप क्या था? लिखित रूप था। अब हम पढ़ेंगे
तीसरा, सांकेतिक भाषा। संकेत का मतलब होता है बच्चों इशारा करना, और इशारे से कौन पढ़ता है यह आपको पता ही होगा। जब हम अपनी बातों को संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, जब हम अपनी बातों को इशारों के माध्यम से प्रकट करने लगते हैं, उसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहा गया है। उसमें बोलना नहीं होता है, केवल इशारों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, वो संकेत के द्वारा आपको इधर और उधर जाने के लिए, बाएं या दाएं जाने के लिए इशारा करता है। आपने देखा होगा कि रेलवे का जो गार्ड होता है, जिसका डिब्बा एकदम पीछे लगता है, वो हरी झंडी, लाल झंडी दिखाता है, अर्थात वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। वो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे चलने के लिए ट्रेन के ड्राइवर से कहता है, वो इशारा करता है, और जब वो लाल झंडी दिखाता है मतलब उसका संकेत है कि ट्रेन को रोक देना है। तो ये सांकेतिक भाषा है। और ट्रैफिक पुलिस का संकेत देना, रेलवे गार्ड द्वारा संकेत देना, ये जो प्रयोग करते हैं वो इसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो रेलवे का गार्ड जो है इस भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन बच्चों इसके अलावा जो है, ट्रैफिक पुलिस और रेलवे गार्ड के अलावा आपने देखा होगा जो दिव्यांग हैं, जो मूक और बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सुन सकते और जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इशारों के माध्यम से वो हमारी बातों को समझते हैं। जो दृष्टिहीन हैं उनको तो स्पर्श माध्यम से, अर्थात जो देख नहीं सकते उनको स्पर्श माध्यम से पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? जो मूक होते हैं और बधिर होते हैं, अर्थात जो बोलते नहीं और जो सुनते नहीं, उनके लिए भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ये भाषा जो है प्रामाणिक नहीं है, ये केवल मूक और बधिर के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो इशारों से बातों को समझते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा रेलवे गार्ड का हरी या लाल झंडी दिखाना, ट्रैफिक पुलिस का संकेत करना, दाहिने या बाएं जाना या रुकने का इशारा करना भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो आपने बच्चों पढ़ा भाषा की परिभाषा। हमने आपको भाषा की परिभाषा बताई है कि भाषा कहते किसे हैं? जिस साधन के द्वारा भाषा कहते किसे हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। मैंने परिभाषा बोली है, इसमें आपको कॉपी में लिखना होगा, तो आप वीडियो सुन के आप लिखिएगा, वैसे मैं PDF भेज दूंगी। तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है: सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में मुख से बोलकर अपने विचारों और भावों को हम प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। जैसे दूरदर्शन पर बोला जाता है, रेडियो में बोला जाता है, टेलीफोन पे बात किया जाता है, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा है लिखित भाषा। जब मनुष्यों ने जब मौखिक भाषा का प्रयोग करना सीखा, उसके बाद उन्होंने लिखना सीखा, और जब लिखना सीखा उन्होंने तो लिखित भाषा का प्रयोग करना सीखा, और उसी भाषा को हमने स्थायित्व रूप से माना है, क्योंकि यही भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। जैसे पत्र है, समाचार पत्र है, पुस्तक है, इस सब का प्रामाणिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होता है, इसका प्रमाण मिलता है, इसलिए हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में आपने कोई भी किताब, जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी है सब लिखित भाषा में उपलब्ध है, इसलिए ये प्रामाणिकता इसकी मानी गई है। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जैसे हम इशारों के माध्यम से समझते हैं, जैसे हमारे रेलवे के गार्ड हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, या फिर मूक बधिर लोगों को पढ़ाया जाता है, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उसमें हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं।
तो बच्चों, ये मुझे उम्मीद है कि भाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कल आपको इसी के आगे का पाठ मैं पढ़ाऊँगी। थैंक यू।